योगेश्वर द्वादशी की संपूर्ण जानकारी। योगेश्वर द्वादशी की संपूर्ण जानकारी। योगेश्वर द्वादशी कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को मनाई जाती है। यह पूजा भगवान विष्णु को समर्पित होती है और इस दिन भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की एक साथ पूजा करने का विधान है। ऐसा करने से मनुष्य को भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। योगेश्वर द्वादशी कब है? इस वर्ष 2022 में योगेश्वर द्वादशी का पर्व 5 नवंबर शनिवार को मनाया जाएगा। योगेश्वर द्वादशी का महत्व। कार्तिक का पूरा महीना ही भगवान विष्णु को समर्पित है। ऐसे में द्वादशी तिथि के दिन व्रत पूजा करना बहुत लाभकारी होता है। इस दिन विधि विधान से भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की व्रत और पूजा करने से सभी पाप नष्ट होते हैं तथा मनुष्य को धन, स्वास्थ्य और वैभव के साथ सभी सुखों की प्राप्ति होती है। योगेश्वर द्वादशी क्यों मनाई जाती है? योगेश्वर द्वादशी को मनाने के बहुत से प्रमुख कारण इस प्रकार हैं। 1. योगेश्वर द्वादशी के दिन भगवान विष्णु, लक्ष्मी जी और ब्रह्मा जी सहित वृंदावन में पधारते हैं। वृंदावन उस स्थान को माना जाता है जहां तुलसी जी विराजित होती है तथा जहां उनकी पूरे भक्ति भाव से सेवा की जाती है। 2. यह भी माना जाता है कि श्री हरि विष्णु का शालिग्राम रूप में माता तुलसी के साथ विवाह इसी दिन हुआ था। 3. एक और मान्यता के अनुसार भगवान विष्णु ने इसी तिथि पर तुलसी के पौधे में अपना निवास स्वीकार किया था। कुछ मान्यताओं के अनुसार विष्णु जी का विवाह तुलसी जी के साथ योगेश्वर द्वादशी के दिन ही हुआ था। इस पावन तिथि पर देवलोक में विभिन्न उत्सव हुए थे, जिन्हें हर वर्ष मनाना सौभाग्य की बात होती है। योगेश्वर द्वादशी की पूजा विधि क्या है? द्वादशी तिथि में पूजा करने के लिए आपको निम्न वस्तुओं की आवश्यकता होगी। फल, फूल, फूलमाला, गंगाजल, रोली, मौली, चावल, सुपारी, श्रृंगार का सामान, वस्त्र, मिठाई, शक्कर, शहद, घी, दीपक आदि वर्टिकल बार। इस दिन तुलसी जी और आंवले की पूजा करना शुभ माना जाता है। ऐसे में पूजा करने के लिए 1. इस दिन स्नान आदि कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। 2. तुलसी जी और आंवले के वृक्ष के आसपास की सफाई करें, वहां थोड़ा गंगाजल छिड़ककर उस स्थान को स्वच्छ करें। 3. तुलसी जी को स्वच्छ स्थान पर रखें। 4. तुलसी जी को वस्त्र पहनाएं, उनका श्रृंगार करें तथा उन्हें रोली, चावल, फल, फूल, फूलमाला आदि सामग्री अर्पित करें। 5. भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी का मन ही मन ध्यान करके तुलसी जी की पूजा करें। तुलसी जी से जुड़े गीत गाकर उनका आह्वान करें। 6. तुलसी जी को दीप दान करें। अब उनकी आरती करें तथा भोग लगाएं और फिर उस प्रसाद को सभी में बांट दें। 7. अंत में आंवले के वृक्ष का भी रोली, मौली, चावल, फल, फूल, मिठाई आदि से पूजन करें तथा दीपदान करें। योगेश्वर द्वादशी की कथा। भगवान श्री कृष्ण को ही योगेश्वर कहा जाता है। उन्होंने सदैव अपने से ज्यादा अपने भक्तों के वचनों का मान रखा, इसलिए वह योगेश्वर कहलाए। महाभारत से जुड़े एक प्रसंग में बताया गया है कि युद्ध के दौरान एक दिन अर्जुन और दुर्योधन दोनों ही श्री कृष्ण को अपनी सेना में आने का निमंत्रण देने के लिए उनके पास गए। तब श्री कृष्ण ने उनसे कहा कि वह इस युद्ध के दौरान शस्त्र नहीं उठाएंगे। ऐसे में अर्जुन ने श्री कृष्ण को चुना और दुर्योधन ने उनकी सेना को दूसरी और भीष्म पिता कौरवों की सेना का नेतृत्व कर रहे थे। दुर्योधन चाहता था
कि वह पांडवों पर विजय प्राप्त करें, और इस इच्छा को पूर्ण करने के लिए उसने भीष्म पितामह को कई अपशब्द भी कहे। इस कारण भीष्म पितामह ने प्रण लिया कि वह इस युद्ध के दौरान श्री कृष्ण को हथियार उठाने के लिए विवश कर देंगे। युद्ध में एक समय आया जब भीष्म पितामह शेर की तरह गरज रहे थे और कोई भी उन्हें वश में नहीं कर पा रहा था। तब श्री कृष्ण ने उन्हें रोकने के लिए अपनी कसम तोड़ दी और एक रथ के पहिए को शस्त्र के रूप में अपने हाथ में उठा लिया। इस प्रसंग के बाद ऐसा कहा गया कि अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए श्री कृष्ण ने अपने वचन को तोड़ा था, इसलिए सही अर्थों में वही योगेश्वर हैं, क्योंकि उन्होंने योगी होने के तीनों गुण कर्मयोग, भक्ति योग तथा गण योग को सार्थक किया था। योगेश्वर द्वादशी की पुण्य तिथि पर ही भगवान विष्णु के शालिग्राम अवतार के साथ तुलसी जी का विवाह करने का भी विधान है। इस दिन घर के आंगन या मंदिर को अच्छी तरह से स्वच्छ और शुद्ध करके आप सुंदर रंगोली बनाएं। देवी तुलसी को साड़ी और आभूषण पहनाकर सजाएं और उनके निकट भगवान विष्णु के रूप श्री शालिग्राम जी या भगवान विष्णु की मूर्ति रखें। अब इन दोनों का मौली या कलावा से गठबंधन करके इन्हें विवाह के बंधन में जोड़े। इस तरह तुलसी विवाह की रस्में की जाती हैं। इस दौरान फल, फूल तथा मिठाई चढ़ाई जाती है और सभी को प्रसाद बांटकर इस विवाह उत्सव को धूमधाम से मनाते हैं। यह थी योगेश्वर द्वादशी की संपूर्ण जानकारी। उम्मीद है यह जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। ऐसे ही अन्य पौराणिक तथ्यों के विषय में जानने के लिए जुड़े रहिए सनातन धर्म सेवा से।